वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों ने 38 तक क्वेश्चन कर लिए थे एडमिशन का। आज चालू करेंगे उससे आगे, यानी क्वेश्चन संख्या 39। ठीक है, देखो 39 थोड़ा बड़ा है लेकिन करना जरूरी है। लिखता क्या, अमृतांशु और आदर्श दो पार्टनर हैं। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी 3:2 है। और इनका बैलेंस शीट दिया। बैलेंस शीट में देख लो, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, दोनों का कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट्स भी है। हम लोग कैपिटल मेथड पढ़े थे, दो होता फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड में दो बनता, क्या क्या, एक कैपिटल और दूसरा करंट अकाउंट। तो ये जो मेथड है ये कौन सा, फिक्स्ड मेथड है। तो जो भी चेंज होगा कहाँ होता है, करंट अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज होगा, ओनली विड्रॉ करेगा क्या चीज़, कैपिटल या फिर कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल में चेंज होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट में। उसके बाद कैश है, डेटर्स है, उनका प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, एंड गुडविल है हमारा। ठीक है, देखो ये गुडविल राइट ऑफ करना होगा और लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, ये भी पार्टनर के बीच बांटना है। आगे देखो लिखता क्या है, ऑन 1 जनवरी प्रतीक को पार्टनर बनाया गया, वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किस पे, प्रतीक को मिलेगा 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन आपको ये प्रोविजन ऑफ 5% क्रिएट करना है ऑन डेटर्स। अक्रूड इनकम है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी आर नॉट अपेयरिंग, जो नहीं दिखा गया कहाँ पे, बैलेंस शीट पे, आपको वो दिखाना है। और लिखता है प्रतीक विल ब्रिंग इन 50,000 एज कैपिटल एंड शेयर इन कैश, यानी ये कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों का कैश मिलाया है। आगे देखो गुडविल का वैल्यूएशन करना है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नंबर ऑफ ईयर्स पर से 2 ईयर्स, ठीक है, 3 साल एवरेज दिया है, कोई बात नहीं। और क्या लिखता है, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो भी गुडविल का पैसा लाए है प्रतीक वो पार्टनर बांटते हैं और उसमें से आधा पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, बनाना क्या आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। 4 चीज़ें, एक रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, ये आपको बनाना है। कोई बात नहीं, आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखो 39। ठीक है, पहले शुरुआत क्या करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। आइए, तो रिवैल्यूएशन से ही करोगे, चलो करते क्या जाता है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा बनाओ, साथ में पार्टनर कैपिटल भी बनाना है, साथ में पार्टनर कैपिटल भी हमको बनाना है। ठीक है, चलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट खींचेंगे। इधर में लिखोगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, ये भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो क्या क्या है रिवैल्यूएशन में। पहला दे रखा है आपको, रेशियो की बातें हैं, क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर पे बनाना है 5% प्रोविजन। अब सुनो, बैलेंस शीट के असेट साइड में देखिए, डेटर्स से ऑलरेडी पहले से कितना घटा हुआ है, 1,000, और आपको कहता है कि 5% का बनाओ। तो 30,000 का 5% करोगे कितना होगा, 15,000, और 15,000 में से ऑलरेडी बना है कितने, 1,000, तो और कितना बनाना हमको, 500। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखो 30,000 का 5% बनाना है तो कितने, 1500, 1500 में ऑलरेडी 1,000 का बना है, तो और कितना आपको बनाना होगा, मात्र 500 का। ये इसमें समझने वाली बातें थी। जी सर, और आगे बताइए। और लिखते चलो, है ना, लिखते चलो, समझते चलो और लिखते चलो। आगे आ जाओ, लिखता क्या है, अक्रूड इनकम है हमारा 3,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे है 5,000,
यानी देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी पहले नहीं था, जो बुक्स में क्या लिखा है नहीं लिखा है, अब आपको लिखना है यानी लायबिलिटी का पेमेंट करना है। ठीक है, तो हमको लॉस हो गया। अक्रूड इनकम यानी हम कमाए हैं, लिखा नहीं था, अब लिखना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा अक्रूड इनकम। क्या जाएगा? अक्रूड इनकम। ठीक है, और ये करंट असेट्स होता है हमारा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये होता है हमारा लायबिलिटी। ठीक है, तो देखो अक्रूड इनकम कितना हमारा, अक्रूड इनकम के नाम पे है 3000 और सैलरी हमारा 5000। आगे बताओ, लिखता क्या है? गुडविल लाएगा, ठीक है, बांटेंगे, ठीक है, और रिवैल्यूएशन में कुछ जाएगा नहीं। तो रिवैल्यूएशन की बातें यहीं तक है, आप इसको प्रॉफिट लॉस निकालो। देखो टोटल आपको कितना हो रहा है, डेबिट साइड में है 5 यानी 5500, और ये भी है 5500, माइनस करेंगे कितना 3000, तो लॉस हो जाएगा कितना ऑन रिवैल्यूएशन 2500। तो बाय ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज सुनो सर जी क्या कैपिटल में ही जाएगा? तो करंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये करंट अकाउंट। एकदम ध्यान रखना है, गलतियाँ हो उससे पहले सतर्क हो जाओ। गलती हो चलेगा लेकिन अभी सीख जाओ। तो करंट अकाउंट में देखो, क्योंकि फिक्स्ड मेथड है तो करंट जो भी एडजस्टमेंट होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो कितने सर 2500, और 2500 को किस रेशियो में बांटना, क्या क्या? तो आपको बांटना है अमृतांशु के बीच और आदर्श के बीच। आदर्श था, हाँ, आदर्श के बीच। अब देखो 2500 को ओल्ड रेशियो में बांटना है आपको। ओल्ड रेशियो आपका क्या दिया? 3:2 यानी 3/5 और 2/5। तो 25 अब 5 दिया है 1500, और इसका हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो 1000 आदर्श का कैपिटल कमेगा और अमृतांशु में 1500, ये हो गया हमारा। इसके बाद बनाएंगे सर जी क्या? पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओ, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा हमको कहाँ करना है? करंट अकाउंट में। कहाँ करेंगे? करंट। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आपको पार्टनर्स का कैपिटल। कैपिटल अगर आता है तो कैपिटल में, और कैपिटल का विड्रॉन होगा तब आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट में। तो 3 पार्टनर 3 कॉलम 1 2 और 3, ये हो गया। अब देखो कौन कौन है? अमृतांशु, आदर्श, और एक और था नया जो है प्रतीक। अमृतांशु ये रहेगा हमारा पर्टिकुलर्स, आदर्श और प्रतीक। ठीक है, और ये पर्टिकुलर। अब देखो ओपनिंग बैलेंस होगा, हम लिखेंगे कितना? तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं। ओपनिंग कहाँ मिलेगा हमको सर? बैलेंस शीट में। तो करंट अकाउंट के बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस दिखेगा आपको करंट अकाउंट का बैलेंस शीट में। देखो 12000 है और आदर्श का कितना है? 8000। इसमें कुछ भी नहीं। बैलेंस शीट देखिए, उसमें क्या है? जनरल लीजर। जी सर, तो बांट दो जनरल लीजर। देखो जनरल लीजर प्रॉफिट का पार्ट्स होता, इससे कैपिटल बढ़ता है। 30,000 है, 30,000 को 3:2 में बांटो तो 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 6,000। 6 अतिरिक्त 18,000 इसका और 12,000 इसका। ठीक है, 5 3:2 है ना, तो डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से, तो कितना आएगा? 6,000। 6,000 को 3 से गुना करिए तो 18,000, और 2 से गुना करेंगे तो 12,000। इसका कुछ भी नहीं। हाँ, अब देखो एक गुडविल दे रखा है आपको, बैलेंस शीट का पहले काम कर ले। तो गुडविल राइट ऑफ करना है, कौन सा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो है 20,000। 20,000 को वही 3:2 में, तो 5 से डिवाइड करोगे 20,000 तो कितना आ जाएगा? 4,000। और 4,000 को अब गुना करना है 3 से, तो 4 12,000, और इसका हो जाएगा 8,000। इस सब में दिक्कत नहीं ना बांटने का?
इसका वर्किंग नोट नहीं करा रहे हैं ना, लेकिन एग्जाम में आपको करना है। अब देखो गुडविल हो गया, इसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, लॉस कितना देख लो, रिवैल्यूएशन पे कितना लॉस हुआ, तो इससे हमारा कैपिटल घटेगा। लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो 1500 और 1000, ठीक है। अब बताओ कैपिटल प्रीमियम का पैसा आएगा, अच्छा वर्किंग नोट करके हमको गुडविल निकालना पड़ेगा, हम आपको यहाँ कर देते फिर हटा देंगे, वर्किंग नोट गुडविल निकालना पड़ेगा। अब देखो कहता क्या है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको करना है, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है गुडविल में बताओ, औसत लाभ। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है क्या, जितना भी प्रॉफिट दिया है तो टोटल प्रॉफिट लिखो। अगर आपको ये नहीं आता तो गुडविल देखिए, ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा है, वहाँ पे कैलकुलेशन में, ठीक है, पूरा पढ़ा होगा गुडविल का, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने साल का हमारा प्रॉफिट है। तो देख लो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो 3 साल का प्रॉफिट है 35, 60 और 40, 35,000 प्लस में 60,000 प्लस में 40,000, और डिवाइड करना आपको कितना 3, देखो जितना ईयर का रहा है 1 2 3, 4 रहे तो 4 का औसत निकालो, 5 रहे तो 5 का, 6 रहेगा तो 6 का, ठीक है। एवरेज ही तो निकालना हमको, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद सर बताओ, इसको जोड़ो तो 60, 1,00,000, 1,35,000 डिवाइड करेंगे कितना 3 से, तो कितना आएगा 40, 45 आएगा, कितना 45,000, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। और 45,000 को आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना करना, परचेज ईयर नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन कराए हुए कहीं पे, किसी ना किसी चैनल पे हम कराए हुए। 60 और 40 डिवाइड करना आपको 3, 45,000 और गुना करना कितने, देख लो 45,000 आया एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल बराबर हमारा क्या होता है, गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मतलब ये होता है तो आप कम से कम 45,000 रुपये कितने साल तक कमाओगे, हो औसत लाभ लास्ट 3 ईयर, 2 ईयर है ना, 2 ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 45,000 है, और 2 ईयर तक मानते हैं जो हम कमाएंगे, तो गुडविल का वैल्यू कितने हो गया 90,000। अब इसमें से प्रतीक का शेयर निकालना होगा, प्रतीक शेयर इन गुडविल, देखो ये टोटल फर्म का गुडविल है, ये टोटल फर्म का है, इसमें प्रतीक कितने के लिए आया है 1/6 के लिए, तो आपको 90,000 गुना 1/6 करो तो आ जाएगा 15,000, ठीक है। इस 15,000 को ओल्ड पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, तो क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो 15,000 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3,000, 3,000 को 3 से गुना करो तो 9,000 इसका हो जाएगा और 6,000 इसका, ठीक है। अब सुनो यहीं पे आप एक छोटा सा और वर्किंग नोट हम कर देते हैं आपको, देखो आप अमृतांशु है 15,000 है टोटल, इसमें 3/5 इसका है, और आदर्श का है 15,000 गुना में 2/5, 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 3,000, 3,000 को 3 से गुना करेंगे 9,000, और इसका हो जाएगा 6,000। अब कहता है इसका आधा निकाल लिया, यानी 4,500 रुपया निकाल रहा। अब देखो इससे ना कैपिटल घटेगा, अब कौन सा कैपिटल, करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। अब सोचो क्या ये जो पैसा निकाल रहा कैपिटल का निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा नहीं, जब कैपिटल का ड्राइंग नहीं कर रहा तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा करेंट अकाउंट में। लॉजिकल सोचिए, कैपिटल अकाउंट में आपको बस कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, यानी या तो कैपिटल लाएगा या तो कैपिटल विड्रॉ करेगा, इसके अलावा कुछ भी होगा करेंट अकाउंट में करना है। ये पैसा निकाल रहा है पार्टनर के लिए ड्राइंग है, बट ये क्या चीज़ का पैसा निकाल रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का, कैपिटल का नहीं निकालना, तो इसलिए इसको यहाँ पे हमको लिखना है क्या, कैश अकाउंट। अब सुनो आधा, यानी 9,000 का आधा कितने 4,500,
और 6,000 का आधा 3,000 निकालना है। हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल भी। और कुछ लॉस लिख दिए। तो ये हो गया है लगभग खल्लास। अब कहोगे और क्या बनाना था हमको? कैपिटल अकाउंट एक छोटा सा बनेगा, तो आइए इसका हम लोग टोटल करते हैं। और क्या तो बताओ, प्रतीक का कुछ है, करंट अकाउंट में कुछ नहीं है, तो इसका तो भाई कॉलम ही नहीं खींचना चाहिए, लेकिन चलो खींच दे तो कोई बात नहीं है। तो नील लिखिए पूरा, अगर रहता तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं है यानी ना इसका ओपनिंग है ना ही मतलब कुछ भी करंट अकाउंट में नहीं है, तो क्लोजिंग होगा ही नहीं। अब आ जाओ 18/12/30 अच्छा 18/12/30 नहीं 20/26, इधर भी लिखेंगे कितना 26,000, और 26,000 में से देखो कितना निकाल लिया रहा 8 1 9 3 12, तो 12 निकाल गया तो बचेगा कहते 14,000, 14 12 होता है 26, 8,000 एंड प्लस में 1,000 एंड 3,000, तो 12,000 माइनस करो आप 26,000, 26,000 माइनस 12,000, तो ये हो गया हमारा 14,000। ये हो जाएगा बैलेंस सी डी। क्या होगा हमारा बैलेंस सी डी? कितना 14,000। अच्छा जनरल रिजर्व का कितना है भाई? 30,000 है कि 20,000? ओहो यार, जनरल रिजर्व सही करो। यहाँ पे 20,000 है, 30 लिख दिए, 30 को हम लोग बांट दिए, इसको सही करिएगा। एक तो रात का मौसम, उसमें भी हो जाए गड़बड़, तो दिमाग ना खराब हो जाता। क्रेडिटर हम लिख दिए। अब जनरल रिजर्व सुनो, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन है कितना 20,000, और 20,000 को किस अनुपात मानना 3:2, और 3:2, तो 2 तो 5 ई जाएगा 12,000, और ये हो जाएगा आपको 5 8,000, यानी 12,000 वर्किंग नोट करके करिए है ना, तो गलतियाँ कम होती है। 8 तो 8 8 14 6 20,000 हो जाएगा, कितना 20। अब यहाँ लिखो 20, और 20,000 में से कितना निकाल लिया 9 3 12, तो हो जाएगा कितना इसका बैलेंस सी डी के नाम पे 8 8 16 8 8 16 22, ठीक है। और यहाँ भी होगा हमारा 22,000, तो 22,000 में 12,000 निकाल गया तो बचेगा कितने 10,000 बैलेंस सी डी के नाम से। टू बैलेंस सी डी सही करिएगा। अगर आप सही जा रहे थे, हमारा देख के नहीं बना रहे थे, तो आपका ऑलरेडी सही होगा। यहाँ बांटने में 30 कर दिए थे क्रेडिटर वाला। अब देखो 12 12 24 और 9 33,000, और ये हो जाएगा हमारा 33,000, ठीक है। अब 33 में से 12 और इधर हो गया हमारा 18,000 हटा दो तो बचेगा कितना 15,000, तो बैलेंस सी डी है हमारा 15,000, ठीक है। ये करंट अकाउंट का, इसका कुछ भी नहीं आएगा। हाँ अब बताओ क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट बना दें, उसके बाद बैलेंस शीट, इसको हम हटा दें पूरा? जी सर हटा दो। इसको लिख लेना, अगर नहीं लिखे हो तो बैक करके लिखना ज़रूरी है। ये भी वर्किंग नोट हटा दे रहे, हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। जी सर आगे चलिए, आइए। ये भी हटा दे रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन सर हटा दोगे तो बैलेंस शीट आप कैसे करोगे? तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। और हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ना, तो इस डेटा को हम हटा देते हैं। 15,000 10,000 आपको याद रखना है, इसी में हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो ना कैपिटल अकाउंट पहले हम बना ही देते हैं, उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट और कैश बैंक भी बना लेंगे।
ठीक है। चलो तो ओपनिंग बैलेंस होगा, देखो अमृतांशु का कैपिटल अकाउंट का देखो 8,000 ओपनिंग है, 8 नहीं 80, और आदर्श का 50। इसका कुछ भी नहीं, ये पैसा लाया है तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। अब कितना लाया था देखो, कैपिटल के लिए कह रहा लाया है 50,000, ठीक। और इसमें कुछ जाएगा नहीं, कुछ निकाला है नहीं, तो कैपिटल यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक जी सर, कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें कुछ जाएगा नहीं, तो ये छोटा सा एक था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब इसका आपको क्या करना है, CD और BD। देखो 50,000 ये, 50,000 इसका और 80,000 इसका, यानी अमृतांशु का कैपिटल क्लोजिंग है 80,000, आदर्श का 50,000 और प्रतीक का है 50,000। ठीक है जी सर, आगे चलिए टोटल कर लो ना इसको, 50 और 50 और 80, ये हो गया। अब आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट न्यू फर्म का बनेगा, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि नीचे लाएंगे जगह। कैपिटल का ये हो गया ख़त्म। चलो बैलेंस शीट पूरे में बनेगा अच्छे से साफ में, थोड़ा सा बड़ा करके। अब देखो बैलेंस शीट में आपको क्या करना, पुराना बैलेंस शीट देखो और नया घिसते जाओ, और जो भी रिवैल्यूएशन में हुआ है चेंज आपको वो दिखाना है बस। तो इधर लिखते हैं हम लोग लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल भी इसमें लिखते हैं कुछ लोग, तो कोई बात नहीं है, आपको लिखो अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। इससे पहले आपको बनाना होगा क्या, एक छोटा सा अकाउंट कैश का, जिससे आपको पता चले हमारे धंधे में कैश कितना है। जितना भी वर्किंग नोट है आप पहले कर लो, लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनाना होता है। कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, देखो बैलेंस BD, ये भी हमारा वर्किंग नोट का ही पार्ट्स है, जैसे गुडविल वुडविल है उसी तरह से आपका ये भी पार्ट्स है। देखो कैश है हमारा पहले से 16,000, और प्रतीक लाए थे, प्रतीक कैपिटल 50,000 लाया था कैपिटल के लिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना शेयर आया था, 15,000। तो 15,000 लाएगा इसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 15,000, और इसमें से कितना निकाल लिया था, आधा, यानी प्रीमियम पार्टनर निकाला था। पार्टनर कौन कौन था, अमृतांशु और आदर्श दोनों ने निकाला था। तो एक का शेयर था 9,000, तो 4,500 निकाल लिया, और एक का था 6,000 यानी 3,000, 7,500, 15,000 का आधा था, 7,500 निकाल लिया है। देख रहे हो, बस एक बार शुरू हो जाए ख़त्म हो जाता है हमारा। जी सर, कैश 16,50 आया है, 50,000 15,000, और इसमें से माइनस हो गया हमारा 7,500, कोई बात नहीं, लिखो 56 ई हो जा कितने, 6×5 = 11, मतलब 1 7 1 8, यानी 81,000, और इधर भी हम लोग लिखेंगे 81,000, और 81,000 में से आपको माइनस करना है कितना, 7,500 सर, 81,000 माइनस 7,500, 73,500 हो गया हमारा कैश का बैलेंस। तो बैलेंस CD है, लेजर बना के ही करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, गलतियां कम होती हैं। हाँ सर सही कह रहे हो, आगे बताओ। आज थके थके लग रहे हो, हाँ थोड़ा वर्क ज़्यादा हो चुका है बाहर। देखो क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं है, नहीं 30,000। जनरल लेजर हमारा ख़त्म हो गया जी सर। कैपिटल अकाउंट्स में देखो, कैपिटल अकाउंट, थके थके क्या रहेंगे यार, आराम आराम से करो और क्या। अमृतांशु, आदर्श और प्रतीक 3 है, 80,000 इसका, 50,000 और फिर 50,000, तो कैपिटल जाएगा हमारा 1,80,000, हो जाएगा, जाएगा नहीं, 1,80,000
80,000, कैपिटल 1,80,000। ठीक, अब देखो बैलेंस शीट में और कुछ है, हाँ करंट अकाउंट का लिखो ना, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का क्या क्या बैलेंस था, एक का था 15,000 और दूसरे का है 10,000, यानी अमृतांशु, अमृतांशु और आदर्श दो है। तो देख लो, एक का है 15,000 था और दूसरे का है 10,000। कैपिटल लिख दिए जी 10,000। हाँ, और क्या, आप रिवेल्यूशन देखो, देख रहे हो एकदम स्टेप बाय। ओल्ड में क्रेडिटर है लिख दिया, जनरल रिजर्व खत्म है हमने हटा दिया, कैपिटल अकाउंट का जो है लिख दिया, करंट अकाउंट का है जो लिख दिया। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम, रिवेल्यूशन में देखो क्या होता है। हाँ, आउटस्टैंडिंग हमारा सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का आपको नाम लिखना पड़ेगा। ये 15-10 कितने हो जाएगा सर, 25,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, 5,000। ठीक है, और कुछ है नहीं। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कुछ जाएगा, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी था, कैपिटल नया ऐड हुआ, कैपिटल हमने लिख दिया, जनरल रिजर्व उड़ गया, करंट अकाउंट का लिख दिया। ठीक है जी सर। आ जाओ हम लोग अब असेट साइड में। अब असेट साइड में पहले देखो क्या दे रखा है, असेट साइड में दे रखा है आपको कैश। क्या देख रखा है, पहले कैश। कैश कहाँ से लिखेंगे, यहाँ लेजर से, कितना, 73,500। ठीक है, कैश अकाउंट। कैश के बाद है हमारा डेटर। अब सुनो, डेटर है हमारा कितने का, 30,000 का। पहले से प्रोविज़न है 1,000 और 500 कह रहा तुम बनाओ, मतलब 5% बनाओ यानी 1500। तो अब डेटर में से प्रोविज़न कितना घटाओगे, 1500, यानी 28,500 का हमारा हो जाएगा डेटर। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुआ था, देखो रिवैल्यूएशन में, इन्वेस्टमेंट में नो चेंज, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज है नहीं, तो जितना है उतना ही लिखो। इन्वेस्टमेंट कितने का, 25,000 लिखेंगे, 25,000। और देखो ट्रेडमार्क के बारे में भी कुछ नहीं, यानी जितना है उतना ही, नो चेंज है। ट्रेडमार्क कितने, 20,000 लिखिए, 20,000। आराम आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज है नहीं, बड़ा सा क्वेश्चन है तो टाइम लगता है, छटपटाओगे मुर्गी की तरह तब फिर दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, 90,000। इसके बाद गुडविल, गुडविल हो चुका है हमारा ख़त्म। हाँ, एक अक्रूड इनकम है, देखो प्रोविज़न हम कर दिए, आउटस्टैंडिंग हो गया, ये भी ऑलरेडी कैपिटल में चला गया, बचा क्या हमारा अक्रूड इनकम। आप लिखो अक्रूड इनकम हमारा करंट असेट्स होता है, यानी इनकम वो जो हम कमा चुके हैं बट अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है, 3,000। और क्या है देख लो एक बार, वर्किंग नोट ये सब, गुडविल फुडविल जितना है सब की देख लिए। और आप इसका क्या करोगे, आता है एक बार आके चला जाता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, क्यों आती यादें। पूरा नहीं आता, नहीं तो सुनाते, समझ गए हो। गाना हमको पूरा नहीं आता है, ना तो एक को फिल्म के डायलॉग याद रहता। हम ना सनी देओल का फैन था एक ज़माने में, और मिथुन चक्रवर्ती मारपीट वाला फिल्म देखो। 5,000, यानी बैलेंस शीट का है टोटल 2,40,000। ठीक है, 2,40,000, 2,40,000, 2 नहीं 2,40,000। लायबिलिटी साइड तो आ गया भाई साहब। असेट में देख लो 73,500, प्लस करना आपको कितनी, 28,500। इसके बाद करना आपको 25,000, उसके बाद है हमारा 20,000, उसके बाद है हमारा 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग नो चेंज, एंड 3,000 है हमारा। तो हम लोग का ये आधे घंटा का मेहनत सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, जितना भी वर्किंग नोट हम आपको कराए हैं सबको आराम आराम से वीडियो रोक रोक के लिखो, लिखना ज़रूरी है।
अब इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे बड़ा बड़ा तो छोटा ना बन जाएगा, सब बन जाएगा। बट आपके अभी जो एग्जाम का हालात है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, नहीं पूछता है। अभी के जो एग्जाम है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही नहीं। पूछे तब मजा आए, है ना, पसीना निकल जाएगा फरवरी के महीने में। पूछना चाहिए इस टाइप का, पूछता ही नहीं। इसीलिए आपको ये कहा जाएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, और आपको छोड़ छोड़ के आगे आगे धुइयां उड़ा देगा, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर, चैप्टर खत्म। लेकिन यहाँ ना, यहाँ एक एक क्वेश्चन कराया जाता है। जब हम यहाँ कराते तो फेस टू फेस में भी कराते, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, ना एक भी कॉन्सेप्ट। टिक मरवाया जाता है किताब से, किताब खुलवा दिए, खोलो देखो पेज संख्या इतना, ये हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ, एक भी नहीं छोड़ता। ना बीएसटी, ना ईपीएस, ना हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, ये ना जो ये अब इसमें 40 है तो 4, 10, 20, 25 करा दिए, ये अब आपके एग्जाम के पर्पस, ये क्वेश्चन नहीं है, बड़ा है, मत करो एग्जाम के पर्पस। क्यों, सब करो, जब है कम से कम तो उतना तो पढ़ लो भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे रखेंगे। वीडियो बड़ा है, क्वेश्चन भी बड़ा है, और हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पुराने हो तो ज़रूर शेयर करो, है ना। आपके बड़े भाई कोई है उसको भेज दो जो 12वीं पढ़े, या कोई छोटा है जो आपसे पढ़ रहा है तो उसको भी भेज सकते हैं, आप किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी तो काम आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। और रात का लगभग 10 से ऊपर हो रहा है टाइम, नींद भी आ रही है, तो यहीं पे हम लोग करेंगे आज ख़त्म। नो रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा। टाटा, बाय बाय।